नमस्कार दोस्तों, मैं जगजीत सिंह राजावत आप सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो समर्पित है ग्वालियर की आबो हवा के संबंध में। दोस्तों, आगामी आने वाले 30 वर्षों के बाद ग्वालियर पत्थरों में बदल जाएगा। इसका मूल कारण है कि ग्वालियर में जहां 5 नदियां बहा करती थीं, घनघोर जंगल हुआ करता था, झीलें हुआ करती थीं, झरने हुआ करते थे, आज ये समाप्त हो चुके हैं। आज ग्वालियर शहर के आप किसी भी मार्ग से गुजरें, आपको कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं मिलेगी कि जो साइकिल चलाने वाले, पैदल चलने वाले या फुटपाथ पर रहने वाले जो लोग हैं, वो शांति से, सुकून से इस विभीषण गर्मी में बैठ सके। कहीं पर भी आपको सड़क के मुख्य मार्ग पर पेयजल नहीं मिलेगा और पानी भी, आपको प्यास लगी है तो आपको 20 रुपए की 1 लीटर की बोतल खरीद कर ही पीने पड़ेगी। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये आप सब लोगों से विनम्र अपील करना चाहता हूँ और सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और नगर निगम सरकार से भी अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि नियम है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी मकान बनाए, नगर निगम सीमा में जैसे 1000 स्क्वायर फीट का मकान है तो उसमें 250 स्क्वायर फीट में गार्डनिंग, बगीचा बनाना अनिवार्य है और 75% में मकान बनाना है। इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। इस नियम का उल्लंघन ग्वालियर की प्रत्येक कॉलोनी में हो चुका है। इस उल्लंघन के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने वाला नहीं है। आज स्थिति यह है कि ग्वालियर के आप किसी भी मार्ग से कहीं से भी गुजरें, चाहे हम हजीरे से बाड़ा जाएं, चाहे हम हजीरे से मुरार जाएं और चाहे हम मुरार से बाड़े जाएं, लश्कर से हम मुरार पहुँचें, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है सड़क के किनारे कि जहां फुटपाथ पर रहने वाला, साइकिल से चलने वाला, पैदल राहगीर या मोटरसाइकिल से चलने वाला व्यक्ति को गर्मी लगे तो सुकून के 2 पल के लिए वो खड़ा नहीं हो सकता। सार्वजनिक प्याऊ किसी भी ग्वालियर नगर निगम सीमा के अंदर किसी भी मुख्य सड़क पर नहीं है। दोस्तों, हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें विचार करना पड़ेगा। यह हमारी सभ्यता और नागरिकता, भारतीय संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह है कि जो ग्वालियर वैभव के लिए सारी दुनिया में मशहूर हुआ करता था, आज उस ग्वालियर का वैभव हम सब लोग जिम्मेदार हैं, धूमिल करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि ग्वालियर के और पास जितनी भी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर नगर निगम, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार ने अपनी आवासीय कॉलोनियों की भरमार बना रखी है। कलेक्ट्रेट भी पहाड़ी पर बनी है। हमारा जो नया जिला एवं सत्र न्यायालय बन रहा है वो भी पहाड़ी पर बन रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जितने भी फ्लैट बन रहे हैं सब ग्वालियर की पहाड़ियों पर बन रहे हैं। साहब, ये पहाड़ियाँ मकान बनाने के लिए नहीं हैं। ये पहाड़ियाँ जो हैं वो प्रकृति के संतुलन को संतुलित करने के लिए हैं। आज हम पेड़ इस तरीके से काट रहे हैं। पेड़ तो छोड़ें साहब, हमारी जो कृषि की जो भूमि है, उस कृषि की भूमि पर जितने भी बड़े बड़े जो माफिया हैं, भू माफिया हैं, वो ज़मीनों को ख़रीद रहे हैं। औने पौने दाम पे नहीं, करोड़ों में ख़रीद रहे हैं। किसान भी लालच में आ रहा है और अपनी खेती की ज़मीन को बेच करके पलायन कर रहा है। अब खेती की ज़मीन पर जब मकान बनेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो निश्चित रूप से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा दिन प्रतिदिन बढ़ना ही है। सामान्यतः वैसे भी ग्वालियर जो है पथरीला इलाका है, पत्थरों का इलाका है।
यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है वो पत्थरों की है। जैसे तैसे कुछ जगह बची है कृषि योग्य भूमि, वहाँ पे कृषि योग्य भूमि ख़त्म हो चुकी है। अब वहाँ पे कॉलोनियों की कॉलोनियाँ बनती चली जा रही हैं। हम ग्वालियर के किसी भी पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कहीं पर भी जाएं, आज आपको ग्वालियर शहर के और पास कहीं पर भी आपको खेती योग्य भूमि बची ही नहीं है। जो है ग्वालियर से ही 15-20 किलोमीटर की दूरी पर, वो भी बेच दी गई है और वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दोस्तों, अगर हम खेती की ज़मीन पर मकान बनाएंगे, मल्टी बनाएंगे, तो अन्न कहाँ से लाएंगे? अभी अप्रैल चल रहा है। अप्रैल में आप देख सकते हैं ग्वालियर का तापमान, अधिकतम तापमान पहुंच रहा है। ये हम सब लोगों के लिए, चाहे वो सेहत के लिए हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, किसी भी रूप से ठीक नहीं है। हमें संकल्प लेना पड़ेगा सब लोगों को मिल कर के कि अपने घर के सामने निश्चित रूप से पेड़ लगाना है। नगर निगम ग्वालियर को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि जितने भी डिवाइडर हैं, एक आदर्श डिवाइडर है हमारे ग्वालियर में, जीवाजी यूनिवर्सिटी चौराहे से लेकर के और जहां हमारा हाई कोर्ट खंडपीठ ग्वालियर है, वहां के लास्ट का लगभग 1 किलोमीटर तक का, एक किलोमीटर तो नहीं होगा, लगभग 500-700 मीटर होगा, वो लगभग 3-4 फुट चौड़ा है और वहाँ पे अच्छे पेड़ लगे हैं, जैसे नीम के लगे हैं, शीशम के लगे हैं, बरगद के लगे हैं, इस तरीके के पेड़ लगे हैं। तो उस रोड पे निकलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सुकून महसूस होगा। क्या हम ऐसे डिवाइडर पूरे ग्वालियर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर नहीं बना सकते? हम पेड़ भी कहाँ लगा रहे हैं? जो बगीचे में, जो विदेशी लोग अपने बगीचों में लगाते, भैया वहाँ तो सर्दी पड़ती है, वहाँ बर्फ़ पड़ती है, वो वाले पेड़ हमारे डिवाइडरों पे लगाए जा रहे हैं। ना तो वो छाया दे सकते, ना वो फूल दे सकते, ना फल दे सकते, ना लकड़ी दे सकते, किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि उसमें कमीशन खोरी है। वो पेड़ 150, 200, 300 मतलब 500, 700 रुपये तक के फर्जी बिल बना दिए जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? निर्वस्त्र आए, निर्वस्त्र जाएंगे दोस्त। तो हमारा तो विनम्र अपील है, धरती मैया करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार। आज हमारे जितने भी डिवाइडर हैं, उन डिवाइडरों पर 10-10, 20-20 फुट की दूरी पर अगर हम नीम, शीशम, बरगद, पीपल, फलदार वृक्ष, आम जैसे लगा दें तो निश्चित रूप से 2-3 साल तो लगेंगी, लेकिन ग्वालियर की जो ग्लोबल जो वार्मिंग है वो अंडर कंट्रोल 100% हो जाएगी। दूसरा काम हमें क्या करना है कि प्रत्येक 100 मकानों के बीच में एक वाटर हार्वेस्टिंग का संकल्प नगर निगम ग्वालियर को लेना पड़ेगा, मध्य प्रदेश सरकार को लेना पड़ेगा। ये केवल ग्वालियर की ही चर्चा नहीं है, आगामी आने वाले समय में प्रत्येक शहर की ये चर्चा है। अभी विगत दिनों हम अखबार में पढ़ रहे थे कि बेंगलोर मेट्रो सिटी, वहाँ पानी ख़त्म हो चुका है। बेंगलोर में मुख्यमंत्री के निवास में टैंकरों से पानी पहुँच रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं दोस्त? मेरी तो विनम्र अपील है कि इस पर्यावरण के प्रति हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। यदि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो निश्चित रूप से हम अकाल मृत्यु को मरने को तैयार रहें। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहें, अस्पताल का खर्चा बढ़ाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं होंगे, शुद्ध वातावरण नहीं मिलेगा। आज ग्वालियर शहर में स्थिति ये है कि आप किसी भी मुख्य मार्ग पर निकल जाओ, ट्रैफिक में आप फंस जाएंगे। गोले के मंदिर से बाड़े की दूरी मुश्किल से 5-7 मिनट में जो तय होनी चाहिए, वो दूरी आज 1 घंटे में भी तय नहीं होती कई बार। तो दोस्तों, हमारा इस वीडियो के माध्यम से विनम्र अपील है आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के कि अपने मकान के समक्ष एक पेड़ पौधा लगाएं। एक पेड़ अच्छा, जैसे नीम, शीशम, बरगद इत्यादि का, अशोक का, और वाटर हार्वेस्टिंग 100% प्रत्येक मकान पर ये करना ज़रूरी है। और जो भी नए मकान जो बनने जा रहे हैं उसमें 25% अपना गार्डन बनाएं। आप सभी लोगों को नवरात्रि चल रही हैं, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री राम।